नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। संभवतः आप और हम आज जिस खुशी का एहसास कर पा रहे हैं, जो खुशी आप और हमारे बीच में साझा है, कॉमन है, वो खुशी बयान करने के लिए मुझे आना तो बहुत पहले था। सेशन के जैसा ही हमने आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग एंड की थी चंद्रयान 3 की, उसी समय आने का मन था, पर मैंने कहा नहीं, अभी आप अपने इमोशंस को सेटल होने दीजिए, लोगों के साथ चेरिश करिए, एक बार पूरा कर लीजिए, फिर आएंगे आपको ये याद दिलाने कि आपके जीवन में कभी आप हार जाएं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप लड़ना भूल जाएं, क्योंकि जो लड़ सका है वही अंत में महान बना है। आज जिस चीज को आपने चेरिश किया है, वर्ष 2019 में इसी ने भारत को निराश किया था। भारत के ना जाने कितने युवा, भारत के कितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, भारत के ना जाने कितने उम्मीदें एक साथ चंद्रयान 2 की फेलियर के साथ धराशायी हो गई थी। लेकिन आज जैसे ही चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता का परचम चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से लहराया, तुरंत हर जबान पर, हर स्टेटस मैसेज पर और हर तरफ सोशल मीडिया पर जो चीज छाई है वो हमारा चंद्रयान 3 है। अरे केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी, और दुनिया की प्रतिक्रिया से याद आता है कि पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट। क्यों कह दो? क्योंकि साथियों, ये समय है बड़ा परिवर्तनशील है, और आप और हमारी स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहेंगी। यदि हम सदैव प्रयत्नशील रहे तो आज जहां हम हैं उनसे आगे निश्चित ही पहुंचेंगे। ये वो दृश्य है 1981 का, वो आइकॉनिक और वो एकदम मोमेंट है जिसको आप यदि केवल इस तरह से देख लें कि अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है, बुलक कार्ट पर, बैलगाड़ी पर हमारा सैटेलाइट रखा कर जा रहा है। वो दौर है जिस दौर में लोग हमारे इस दृश्य को देखकर मजाक बनाते थे कि साइकिल पर सैटेलाइट ले जाता है, वो है इंडिया। और वो दौर है जब हमारे इसरो ने इस तरह से बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में काम किया है। वो दौर था जब भारत को इस प्रकार से मजाक बनाया जाता था। भारत के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें छपती थी कि ये वो लोग हैं जो बैलगाड़ी से, साइकिल से चलते हैं एलीट स्पेस क्लब में शामिल होने के लिए, लेकिन जब भारत इनके सामने ही 104 सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ये अपनी सैटेलाइट लेकर आते हैं। ये वो दौर है जब भारत की मजाक बनाते हुए चंद्रयान 2 के समय पर एक बीबीसी के संवाददाता ने कह दिया था कि भारत में 700 मिलियन लोगों के पास में टॉयलेट्स नहीं हैं, ये मून पर जाने की बात करते हैं। India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really, should they really be spending this sort of money on a fake? ये वो वाली बात है जो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर कई बार जो खुद को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी समझते हैं, जो कहते हुए पाए जाते हैं, क्या आवश्यकता है इतने करोड़ खर्च करके चंद्रमा पर जाने की, जब इतने करोड़ में ना जाने कितने किलोमीटर लंबी सड़कें, कितने शौचालय, कितनी प्रकार की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा सकती हैं। ये तमाचा है भारत की तरफ से दुनिया के उन सभी लोगों को और उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को कि यदि आप चंद्रमा पर पहुंचने की सोच रखते हैं तो आपके विजन से यह सिद्ध होता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पैर चाहे कितने भी जमीन में हों, हमारे पैर चाहे कितने भी कीचड़ में हों, लेकिन हमारे सपने चंद्रमा की ऊंचाई पर हैं। ये लोगों को समझाने के लिए भारत का यह दृश्य बहुत मायने रखता है। 2019 का दौर याद करिए, इतनी निराशाएं, क्योंकि हम सबने इस दौर को फील किया है, हमने इस प्रकार के दृश्य को देखा है। ये यादगार पल रहेगा साथियों, ये आपके सबके जीवन में यादगार रहेगा। इसे जितनी बार देखेंगे आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद इसके ऊपर लिख सकते हैं, एक अपनी कहानी लिख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज सीखना तो है हमें, क्योंकि दुनिया ने इसी चीज का वेलकम किया है। वही बीबीसी हेडलाइन बनाता है कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। बिल्कुल, इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून। हमारा प्यारा रूस, पुतिन बाबा हमसे पहले चले थे निकलकर आगे पहुंचने के लिए। कोई नहीं मित्र, हम पहुंच गए हैं। लेंगे आप ही का नाम, हमारे मित्र हैं आप।
न्यूयॉर्क टाइम्स जिन्होंने मजाक बनाया, हेडिंग दिए हैं आज हमें। ली मोंडे फ्रांस के अखबार, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। द काठमांडू पोस्ट, द डेली स्टार, तुर्की के अखबार, जर्मनी के अखबार, जापान के अखबार, दुनिया भर के हर अखबार ने आज अगर सुर्खी दी है तो वो भारत की इस खबर को दी है। भारत की खबर को 6:04 पर जैसे ही आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और मेरे प्यारे साथियों हमारी टीम ने आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस प्रयास को किया था कि आपको अपनी पाठशाला पर और अंकित इंस्पायर इंडिया पर लाइव लैंडिंग दिखाई गई थी, आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया गया था, और आप सबको हमें यह बताने में बेहद खुशी की अनुभूति है कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर कीर्तिमान रचा गया। 74,000 लोगों ने लाइव हमारे चैनल पर आकर लैंडिंग देखी। ठीक इसी प्रकार अपनी पाठशाला पर 54,000 लोगों ने लाइव आकर के एक साथ बैठ करके लाइव लैंडिंग देखी। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस तरह से इन पलों को एप्रिशिएट करते हैं तो दुनिया कैसे पीछे रह सकती है। मेरे प्यारे साथियों, ये है हमारा वो लैंडर जो पहुंचा है हम सबको गौरव दिलाने के लिए। ये मात्र 650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये बात है आपके सपने की। जब भारत एक सूत्रीय तरीके से थमसा गया, आज शाम ऐसा लगने लगा कि हर घड़ी शायद अपना समय रोक कर बैठ गई है। एक ऐसा पल आ गया, हर किसी की नजरें या मोबाइल पर, टीवी पर या फिर लैपटॉप पर टिकी थी, ये केवल जानने के लिए क्या हो रहा है। और अपने अपने लेवल पर सभी लोग अपनी तरफ से दुआएं प्रेषित कर रहे थे कि हे ईश्वर मदद कर, इस बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीदों से अपने इसको भेजा है। और हुआ साथियों, ये वो दृश्य है जिस दृश्य को देखकर आप निश्चित ही आनंद के माहौल में रहेंगे। आज शायद सोएंगे भी। मैं आज बताऊं आपको, शायद आप इस बात को कितना यकीन करें, मैं लंबे समय से डाइट पर हूं, और डाइट पर हूं तो मैंने पूरी तरह से मीठा खाना छोड़ रखा है। मैंने कहा भाई मेरी कमियां हैं मीठा खाना, लेकिन आज मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और आज मैंने जी भर के लड्डू खाए, जी भर के। मैंने कहा भाई फील आ गई यार, कुछ तो सेक्रीफाइस मैं अपने लेवल पर कर पाया। तो मैंने कहा भाई अपने लेवल पर मैं अपनी एक बहुत बड़े नियम को तोड़ रहा हूं, और वो नियम था मैंने इतने समय से मीठा नहीं खाया था। मैं कहा आज खाएंगे जी भर के। इतना बड़ा खुशी का पल था। और आप सब ने अपने अपने लेवल पर, घरों में लोग दिए जला रहे हैं, बहुत सी जगह पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि सर आप प्लीज सबसे कहिएगा कि आज घर पर दिया जलाएं। मैंने कहा भैया सनातनी परंपरा है, दीपक हर घर में जलता है, आज एक दिया खुशी का भी जलेगा। अद्भुत नजारा था। तभी तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हमारा चंद्रयान, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, टॉप 7 ट्रेंडिंग में हमारे चंद्रयान से जुड़ी खबरें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने भी आप लोगों के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @KA_अंकित और अंकित कुमार अवस्थी बाय वेरीफाइड अकाउंट आपको तमाम प्रकार की चीजों से अवगत कराया है। साथियों, आपको आने वाले समय में भी हम ट्विटर के माध्यम से चीजें अवगत कराएंगे। आपसे गुजारिश रहेगी आप हमारे साथ ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर लें। अगर संभव हो तो एक फॉलो का बटन है उसे भी दबा लें, ताकि आपको हम ट्विटर के माध्यम से दुनिया के उस कोने पर लेकर चलें, दुनिया के साथ आपको जोड़कर ले चलें अंकित परिवार को, कि अंकित परिवार भी अब आ चुका है दुनिया के बीच में, ट्रेंड्स के बीच में। ये सारी तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे लिए निश्चित ही प्रेरणा करती। ये वो दृश्य है जब हमारे द्वारा यहां पर जब लैंडिंग हुई गई, तो आप देखें कि किस प्रकार से यहां पर पूरी फोटो खींची गई। मैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे अपने अपने लेवल पर अपनी आंखों में कैद किया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो ने साउथ पोल पर लैंडिंग का इतिहास रच दिया है। आप में से बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर वो प्रज्ञान ने अभी तक छाप छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो प्रज्ञान अपना जो रोवर चला है कि नहीं चला है, अभी तक सर उसने अपने द्वारा अशोक स्तंभ वहां बनाया है कि नहीं बनाया है, इसरो का एम्बलम बनाया है कि नहीं बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी डस्ट वहां सेटल हो रही है। हमारा यहां पर लैंडर उतर चुका है, अभी यहां पर उठी हुई डस्ट सेटल हो रही है, और डस्ट सेटल होने के बाद प्रज्ञान बाहर निकल कर आएगा, एक दूसरे की तस्वीर खींचेगा और फिर हमें वापस भेजेगा। इसरो ने इसे ट्वीट करके जानकारी दी। मुझे अद्भुत खुशी की अनुभूति हो रही थी। आज हमारा देश साइंस के लिए यूनाइटेड था। यह अपने आप में कितना मतलब विस्मयकारी क्षण हो सकता है हर भारतीय के लिए। मैं अक्सर, मेरा क्या है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, IIT कानपुर का एलुमनाई रहा हूं,
बहुत अच्छे से थोड़ा साइंस के संपर्क में भी रहा हूं, तो मुझे साइंस में जब कोई अचीवमेंट होता है और लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने कितना खुशी भरा इंजेक्शन चढ़ा दिया है। हमारे देश ने क्रिकेट को बहुत अच्छे से एडमायर किया है। आज पहली बार मैंने एक रेलवे स्टेशन का वीडियो देखा, मुंबई से निकलकर आया, जहां स्टेशन पर खड़े होकर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं चंद्रयान-3 की कामयाबी को। ये भारत का बदलता हुआ स्वरूप है मेरे प्यारे साथियों। आप और हम चीजें अब समझने लगे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि हम लोग इन चीजों में अब इंटरेक्ट करने लगे हैं। आप लोगों के सामने ये सारी चीजें हैं, इसरो की खूबसूरती है, लैंडिंग की तस्वीरें हैं। इन सभी तस्वीरों में ये पहली तस्वीर जब निकल कर आती है कि चंदा अब ऐसे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो गए हैं, यानी कि अब जाकर आप यात्रा करके आ सकते हैं। भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है निश्चित ही। चलो दिलदार चलो, चांद के उस पार चलो। शायद किसी ने ये जब संगीत लिखा था, ये गीत जब लिखा था, संभवतः उसकी मुराद आज पूरी हो गई है। हालांकि यहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी चीज निकल कर आ रही हैं। हम आगे आगे चल के आपको अपडेट देते जाएंगे। ये दृश्य स्कूलों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिस तरह से हमने अपनी पाठशाला और अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप लोगों के साथ चीजें साझा की, ऐसे कुछ स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को यह दिखाया गया। आप सोचिए ना, ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आप विचार करिए, इनके बाल मन में इस बात की क्या अनुभूति होगी कि हमने क्या देख लिया है। एक दिन बड़ा होकर हमें भी इसरो में जाना है, हमें भी इसरो को नासा से आगे लेकर जाना है। ये दृश्य देखिए अंधेरी रेलवे स्टेशन का, आप सबके अंदर उत्साह का भाव भर देगा। ये देखें आप, ये देखें आप, गणपति बप्पा मोरया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन से आ रही हैं, आप देख रहे हैं। बदल रहा है हमारा भारत, साइंस को सेलिब्रेट कर रहा है भारत। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री ने वहीं से लाइव इसरो को अपनी तरफ से पूरी तरह देशवासियों को संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया, उन्हें शुभकामनाएं दी आपकी पूरी टीम को और इसरो के चेयरमैन को फोन पर बधाई दी। बधाई। आपने अगर देखा हो तो जिस समय इसरो के चेयरमैन संबोधित कर रहे थे, उसी समय उनके पास फोन बजा था। एक वायरल क्लिप है। आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह के दृश्य देखकर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है, फोन कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू पहले भी आकर बधाई दे चुके हो। फोन करते समय कौन भाई कैमरा चला के रखता है, और चला के रखता है तो दुनिया को कोई क्यों बताता है, कौन बताता है। आपके इस बात को लेकर तरह तरह के आइडिया और विजन हो सकते हैं। पता है मैं कैसे देखता हूं इस चीज को? मैं केवल इस तरह से देखता हूं कि जब भी मैं कोई जीवन में सफलता प्राप्त करूं, और जीवन में मैं सफलता प्राप्त करूं और देश के प्रधानमंत्री का मेरे पास कॉल आ जाए कि भैया बहुत बधाई, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से देश का नाम रोशन कर दिया। आपको पता है वो कॉल आपको लाखों करोड़ों रुपए देने से भी ज्यादा खुशी देता है। आप और हम अभी चूंकि इस स्थिति में नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री कॉल करेंगे, इसलिए संभवतः हम इसकी कुछ भी मौखरी बना सकते हैं। मैं उस पथ पर हूं, मैं उस राह पर हूं। मैंने बहुत सारे समय पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां ली हैं लोगों से, और जब मैं देखता हूं ना आज किस बड़े व्यक्ति ने अपना समय निकालकर, बड़े से मतलब ये नहीं है पद से बड़ा हो गया, धन से बड़ा हो गया, नहीं। मेरा हमेशा मानना होता है जिसका समय कीमती है, जिसका समय बहुत महत्व का है, उसने मेरे लिए समय निकाला हो, वो कोई भी हो। वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, अपोजिशन के लीडर हो, जिनके लिए हम मायने रखते हैं देश के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से अगर इसरो को बधाई दी है, आप और हम में यह खुशी का संचार और ना जाने कितने ही युवाओं को यह एक मोटिवेशन देता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना है कि देश को हम पर नाज हो। आपको पता है जब कोई सैनिक बॉर्डर पर जब तिरंगे की शान में अपने प्राणों की आहुति देता है ना, तो उसको यह सबसे बड़ा गर्व होता है कि जब उसका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा ना, तब नारे लगाए जाएंगे उस शहीद के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे शहीद तेरा नाम रहेगा।
पता है वो जो दृश्य है ना, उसे संभवतया बहुत सारे सैनिकों को जो आज भी बॉर्डर्स पर खड़े हैं, वो उनके अंदर ऊर्जा का संचार करता है कि मेरा समाज, मेरा देश मुझे जीने के साथ भी और जीने के बाद भी याद रखेगा। साथियों, ये हमारे सैनिक, ये हमारे वैज्ञानिक, ये हमारे चिकित्सक, जिन्होंने अपने प्राणों के दम पर, अपने बौद्धिक कौशल के दम पर, तमाम उन सभी साथियों ने जिन्होंने देश को नए आयाम दिए हैं ना, ये निश्चित ही देश को गौरव के पल दिलाने जैसे हैं और इनका सम्मान एनी टाइम होते रहना चाहिए। आपको भी लगता है कि इसरो को सम्मान मिलना चाहिए? मैंने आपको तरीका बताया है। आइए आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कनेक्ट होइए। कमेंट बॉक्स में हमने अपने ट्विटर हैंडल को पिन किया हुआ है, आप वहां जाएं, ट्विटर पर जाकर के हैशटैग इसरो लिखिए, कांग्रेचुलेशन इसरो लिखिए, आपकी बधाइयां इसरो तक पहुंच पाएंगी। मायने रखती हैं चीजें। अब रोवर बाहर आएगा, रोवर कब आएगा? रोवर के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक दिन भी लग सकता है उसे आने में। संभव है कि इसरो द्वारा 3 से 4 घंटे में उसे कमांड दे दिया जाए। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि हम आने वाले समय में 14 दिन हमारे लिए बहुत खास हैं। इस पूरे फैसले को कि रोवर को कब बाहर लाया जाए, 3 से 4 घंटे में भी ला सकते हैं और 24 घंटे बाद भी लाया जा सकता है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने उसी समय यह घोषणा भी की कि अब चांद नहीं, हम सूरज भी देखने चलेंगे और उसी के लिए हम आदित्य मिशन भी ले जाएंगे। हमारा गगनयान भी आ रहा है, यानी इसरो आने वाले समय में देश को बहुत सारी खुशियां और खूबसूरतियां देने वाला है। ये सब चीजें आप बताने लायक आपके लिए नहीं रह गई हैं, क्योंकि आप सब प्रत्यक्ष में इन चीजों के प्रमाणित रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आने के बाद में और कौन सी एजेंसीज ने हमें बधाई दी? जैसे यूके की स्पेस एजेंसी ने हमें बधाई दी, हिस्ट्री मेड, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो। भाई मैं केवल इतना सा मानता हूं ना भाई, कि देश में कुछ भी सेलिब्रेशन हो, अगर सेलिब्रेशन में दुनिया भी उसको महत्व दे, तो इससे यह पता लगता है कि दुनिया में हम आ गए हैं। हम भारतीयों में ये जो गर्व का अनुभूति है ना, जब कोई आपको बोलता है कि यार आपने तो यार इतिहास बना दिया, यार क्या ऐतिहासिक पल है। ठीक इसी प्रकार से आप जाक्सा, जापान वालों का कहते हुए सुनते हैं, कांग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुल मून लैंडिंग, वी सेंड कांग्रेचुलेशन मैसेजेस फ्रॉम जाक्सास लुपेक्स प्रोजेक्ट मेंबर। ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, लिखती है कांग्रेचुलेशंस टू इसरो टीम। उनके हेड लिखते हैं इनक्रेडिबल, अतुलनीय है, यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट ए वे टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अचीव इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग on another celestial body. Well done, I am truly impressed and kudos once again to, इन्होंने जिसको भी लिखा है ऑपरेशंस ऑफिस के लिए, for your precious support through this process. We too are learning great lessons and providing crucial expertise, a strong international partner and a powerful partner. मेरे प्यारे साथियों, ईएसए के चीफ के द्वारा यह कहना कि हम भी आपसे सीख रहे हैं, क्या आपको यह गौरव की अनुभूति नहीं देता? क्या आपको यह अनुभूति नहीं देता कि इसरो को भी अब लोग पैमाना मानने लगे हैं? जो लोग कहते थे कि एलीट क्लब में आओगे तुम लोग बैलगाड़ी वालों, वाह, इसीलिए कहा ना, जीतता वही है, महान वही कहलाता है जो जीतकर, जो हार कर जीतता है। मेरे प्यारे साथियों, रशिया का क्या बयान आया? पुतिन बाबा कुछ बोले? जी हां, पुतिन बोले, दिस इज ए बिग स्टेप फॉरवर्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सर्टेनली a testament to impressive progress made by India in the area of science and technology. Kindly convey my sincere congratulations and best wishes for new achievement to the leadership and staff of ISRO. भारत में जो रशिया की एम्बेसी है उस पर पुतिन का कमेंट आया और उन्होंने भारत को बधाइयां अपनी एम्बेसी के माध्यम से प्रेषित की। भारत में तो एम्बेसी बहुतों की है, क्या हमें बधाइयां मिली? बिल्कुल। हमारे पास जो तुर्की की एम्बेसी है उनकी बधाइयां आई, हमारे पास में बहुत सारी यूएस की एम्बेसी है उनकी बधाइयां आई। हमारे लिए दिन बहुत खास है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बधाइयां आई, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बधाइयां आई, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, सबकी तरफ से बधाइयां आई। इसरो ने अपने आप में कीर्तिमान रचा। 8 लाख से लगभग 8 मिलियन, 80 लाख लोग जिस समय से लाइव देख रहे थे। गजब का कीर्तिमान था भाई साहब। यादगार ही रहेगा ये क्षण, संभवतः आप सभी को भी ये यादगार ही क्षण रहेगा। बाकी अपनी तरफ से प्रेषित आप सूचनाएं इसरो को कर सकते हैं। मेरा आपसे केवल इतनी सी गुजारिश है कि इस पूरे कार्यक्रम को हमने डे 1 से आज, अगर आपको इसरो के बारे में जानकारी प्राप्त है तो थोड़ा सा तो श्रेय हम भी ले सकते हैं। और श्रेय इस बात का कि आप लोगों को इस घटना को जब से इसने शुरू किया है अंजाम लेना, हमने, अंकित परिवार ने आप लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाने का
बेहद अच्छा प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि हां हमने भी आप तक ये सूचनाएं पहुंचाने में, क्योंकि आपको अपडेट रखना, चीजें बताना, उसके लिए जो भी समझ है आपके अंदर विकसित करना, उसका हमने तनिक भर भी आपके लिए कोई सहायतापूर्ण कार्य किया है, तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी पाठशाला को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बताएं कि सर हां आपने हमारे लिए सूचनाओं का संचार आसान किया है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है मित्र, केवल सब्सक्राइब का ऑप्शन लगा हुआ है, आप क्लिक कर दीजिए। हमने आपको लाइव भी इसीलिए दिखाया था कि आप एक बार देखें। आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो के अंदर लाइक का ऑप्शन है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। और सब कुछ कर चुके हैं तो आप अपने साथियों से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शंस लिख सकते हैं। बाकी ट्विटर हैंडल हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी आप सबके लिए एक जरूरी मैसेज है, वो आप जरूर सुनते जाइए। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं। दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएस के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं, तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।